दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन गोस्वामी आज आपके सामने फिर हाजिर हूं एक गंभीर मुद्दे को लेकर। और ये मुद्दा है सेल्फ फाइनेंस डिग्री कॉलेजेस में टीचर्स को सैलरी ना दिए जाने का मुद्दा, कि शिक्षकों को सैलरी नहीं दी जा रही है। और ऐसे में शिक्षकों के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आ चुका है। एक आर्थिक संकट जो है वो शिक्षकों के ऊपर मंडरा रहा है, क्योंकि उनका एकमात्र साधन ये वेतन होता है। और आप सभी भली भांति जानते हैं कि सेल्फ फाइनेंस डिग्री कॉलेजेस में कितना गंदा खेल खेला जाता है सैलरी को लेकर। एक तो सैलरी पहले से ही बहुत कम दी जाती है, ना के बराबर सैलरी सेल्फ फाइनेंस डिग्री कॉलेज में दी जाती है। और जबकि किसी सरकारी प्रोफेसर से कम वो शिक्षक नहीं होते हैं, उनकी अहर्ता वही होती है, वही क्वालिफिकेशन होती है, उसके बावजूद भी उनको सैलरी के नाम पर भीख सी थमा दी जाती है। और वो भी इस समय नहीं दी जा रही है। जो सैलरी दी जाती है वो भी इस समय नहीं दी जा रही है। ऐसे में क्या शिक्षकों को आवाज नहीं उठानी चाहिए? और दूसरी बात ये कि ये जो मैनेजमेंट सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस का होता है, ये पूरे वर्ष शिक्षकों से काम लेता है, अत्यधिक मेहनत कराते हैं, और उसके बावजूद जब ऐसी विपदा आ पड़ी है तो ऐसी विपदा में ये पीछे हट गए हैं। इन्होंने अपने शिक्षकों का साथ छोड़ दिया है। और यहां तक ये भी देखा जा रहा है कि अधिकांशतः डिग्री कॉलेज में पूरी की पूरी सैलरी नहीं दी गई है। फरवरी मार्च से लेकर भी कुछ कॉलेज में तो फरवरी और मार्च की भी सैलरी नहीं मिली है। तो मार्च से लेके और अब तक की सैलरी तो दी ही नहीं गई है अधिकांशतः कॉलेजेस में। और ये जो मैनेजमेंट है ये बातें रखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स की फीस नहीं आ पाई है, और फीस ना आने के कारण हम सैलरी देने में विवश हैं, हम नहीं दे पाएंगे, और हमारे ऊपर भी आर्थिक जो खतरा है वो आ चुका है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि क्या सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस में मंथली फी का प्रोसीजर होता है? ये एक फरेब है इन सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस का, क्योंकि कोई मंथली फी यहां पर नहीं ली जाती। यहां पर एक मुश्त जो है वो फीस ली जाती है, एक एनुअल वे में फीस ली जाती है, वार्षिक रूप से स्टूडेंट्स पर चार्ज किया जाता है, और जो कि फीस इनकी पहले ही आ चुकी थी। जो ये गत सेशन चल रहा था उसकी फीस पहले ही आ चुकी थी, और उस फीस के आने के बावजूद भी ये कह रहे हैं कि हमारी फीस नहीं आ पाई है तो हम सैलरी नहीं दे पाएंगे। अरे इतना झूठ, इतना फरेब ये सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस का मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ तो आवाज उठानी बनती है। और सबसे बड़ी बात, इस बात का दुख भी होता है, जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनमें एक यूनियन की कमी बहुत बड़ी नजर आती है। और मैं तो ये कहता हूं कि सभी सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस के, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के क्यों ना हो, सबको एक हो जाना चाहिए, एक गुट होना चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए। लेकिन ग्रुप की बात करें तो यूनिटी तो कॉलेज स्तर पर भी नहीं बन पाती। अगर कॉलेज स्तर पर कोई एक शिक्षक आवाज उठाता है तो उसको एक तरफ कर दिया जाता है, उसको कोने में डाल दिया जाता है, और बल्कि उसको ही बुराइयां दे दी जाती हैं कि ये बात बिगाड़ रहा है, ये हमारी मैनेजमेंट से बात बिगाड़ रहा है, हम तो भूखे मर जाएंगे, आगे हमें सैलरी नहीं मिलेगी। इस प्रकार की बातें उनसे कही जाती हैं। तो क्या ये उचित है? अरे जब हम एक साथ होंगे, एक साथ एक लड़ाई को लड़ेंगे तो ही हम जीत पाएंगे, अन्यथा तो हम बिखर जाएंगे। कहते हैं ना, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, लेकिन यहां पर तो यूनिटी दिखती ही नहीं है। जब कॉलेज स्तर पर यूनिटी नहीं दिखती तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फिर आपके स्टेट लेवल पर कैसे एकता दिखा पाएंगे हम लोग? और उसका परिणाम क्या होगा? मैनेजमेंट जो है, कॉलेज मैनेजमेंट हमसे खेलते रहेंगे और वो हमें इसी प्रकार से सताते रहेंगे। तो दोस्तों, अब समय आ गया है इन कॉलेजेस के खिलाफ आवाज उठाने का, ऐसे मैनेजमेंट के खिलाफ आवाज उठाने का, और आवाज इस प्रकार की बुलंद करने का कि इनके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की जाए इन कॉलेजेस के खिलाफ, ताकि ये आगे से ऐसा ना कर सकें। दूसरी चीज, आपको पता ही है कि कितना गलत धंधा इन कॉलेजेस में चलता है कि सैलरी को लेकर सैलरी कुछ दी जाती है, दिखाई कुछ जाती है, और टीचर्स को एक तरह से मजबूर किया जाता है। और बात ये आ जाती है कि जो अधिकांशतः टीचर्स हैं वो ये सोचते हैं कि हमारी जॉब चली जाएगी, हाथ से हम जॉब खो बैठेंगे, इस कारण वो आवाज नहीं उठाते और वो वहां पर कार्य करते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं ये कहता हूं कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप जॉब तो कहीं भी ले लेंगे। आप ये जो स्थिति है लॉकडाउन की, इसके बाद जब हम इस स्थिति से निकल जाएंगे तो हम कहीं भी किसी भी रूप में कमा भी सकते हैं। लेकिन जब तक हम ऐसे ही चुप पड़े रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। हम दूसरों की बातों पर वाहवाही तो बहुत कर देते हैं, कोई बंदा आवाज उठाता है उसको कहते हैं ठीक है, अच्छी बात है, वो कह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ये इसने तो गलत किया है। तो ये चीजें गलत लगती हैं।
हम सभी को एक हो जाना चाहिए और इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और हमें इस आवाज को बुलंद करना होगा, अपनी बात ऊपर तक पहुंचानी होगी और इसके लिए एक मुहिम चलानी होगी इनके खिलाफ, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में मंथली प्रोसीजर नहीं होता, मैं फिर से रिपीट करता हूं, और क्योंकि वार्षिक रूप से ये जो है बच्चों से फीस लेते हैं, वसूलते हैं एक तरह से, तो उस फीस को जो ये स्टार्टिंग में ही ले लेते हैं उसके बल पर ये सैलरी दे सकते हैं, लेकिन ये देना नहीं चाहते। इस प्रकार के हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर शोषण शोषण और शोषण ये हो रहा है सेल्फ फाइनेंस डिग्री कॉलेजेस में। तो दोस्तों फिर से यही रिक्वेस्ट कि एक हो जाओ वरना ढेर हो जाओगे। धन्यवाद। डॉक्टर सचिन।